हेलो। हेलो। हाँ कौन? हाँ, मुनव्वर नक्शबंदी बोल रहे हो? हाँ जागे बदतमीज गालीबाज, रमजान में भी गाली देना तो बंद नहीं करेगा, अली मुझे असगर पता है। बोल रहा हूँ मैं। हाँ अली अग्रवाल, अरे कि भगोड़े तो क्यों बोल रहा है? तुमने तू तहरीर लिखा अपने है। मौके से भागा तो नहीं भाग मुनव्वर आया तो मुनव्वर भागना मुनव्वर, नहीं। खामोश रहो, चिल्ला रहे हो, सुनेगा मेरा नहीं, नाम से चिल्ला रहे हो तुम। अरे तेरा भागा हुआ को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मेरा भागी, नाम सुन के चिल्ला रहे हो यार। अरे तेरा नाम तो नहीं रहा हूँ, पकड़ा हूँ तुझे, अब तो डर रहा है कि हाँ मुझे छोड़ेगा नहीं। चलो, तू अच्छा, डर अच्छी मत। बात है, पकड़ ली, अच्छी बात तूने है। इल्जाम लगाया था, तूने इल्जाम लगाया था कि ये इंग्लिस्तानी देन है। मिलाद, ये जो 12वीं शरीफ का जो है, ये जो हम जश्न मिलाद नबी मनाते हैं, ये इंग्लिश या देन है। अब तू साबित कर। अगर हलाल का नुस्खा है तो साबित करेगा, आज भागेगा नहीं। कुरान से, हदीस से इसको हराम साबित कर, अपने अकाबिरीन से हराम साबित कर और इंग्लिश या देन साबित कर। मैं साबित करूंगा। तेरा थान भी कहता है कि इमाम बुखारी ने तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज फरमाया है, वो आपने हज्जतुल विदा जो फरमाया है वो पीर के दिन फरमाया है, और आपने जो इंतकाल फरमाया वो भी पीर के दिन फरमाया है। तो जब इससे हिसाब लगाया जाता है तो किसी तरह से भी जो है 12 तारीख आता ही नहीं है। और तुम वहाबियों ने जो ये तुम्हारा हकीमुल उम्मत, उसने भी लिखा है कि इमाम बुखारी का कौल नकल करके कि वाकई ऐसा हुआ है। पता नहीं लोग कहाँ से ये ईजाद कर दिए, और तुमने दावा किया है कि इंग्लिश या देने, तो आप साबित कर इंग्लिश या देने। और थानवी पर हुक्म लगा, इमाम बुखारी पर हुक्म लगा। बोलिए, यहाँ से भागना मत। तू भागा हुआ है। बोलिए, यहाँ जब बोलिए। नहीं करेगा कोई दूसरा मौजू नहीं। भाग कौन रहा है सब देखेंगे अभी। बोल लिए अब। आगे तक 1 मिनट 50 सेकंड तुमने बोला है, 1 मिनट 50 सेकंड बोल लिया है, मुझे बोलने नहीं दिया। अब मौजू से हटा, इधर हाँ, उधर की बात की तो एक ठीक नंबर है। का गलीज तरीन मखलूक समझा जाएगा तो, और तेरी शिकस्त तो मानी जाएगी। अब मैं बोलूँ? हाँ चल बोल। तुमने तहरीर लिखा है कि है कोई देवबंदी जो अपने काफिर अकाबिर को बचा सके। आज लिखा मैंने, आज मैंने लिखा है। पहले तू अपना हाँ, बकाया लिखा है ना? अच्छा, 2-2 मिनट, 2-2 मिनट तय कर लेते हैं। सामने देखो ये भाग रहा है, ये 2-2 मिनट तय कर लेते हैं। ये भाग रहा है। तो बस मतलब इंग्लिश या देन पर जो ये इल्जाम लगाया है, अशरफ अली थानवी के मुंह पे जो इसने पेशाब किया है, कीचड़ उछाला है, वहाँ बात नहीं करेगा। ये बात करे क्यों? इसकी आदत है, ये भागेगा। बोल लिया। सुन, बोल दिया नहीं। इंग्लिश या देन जो तूने इल्जाम लगाया है कि 12वीं तारीख वफात का दिन है, मिलादुन नबी इंग्लिश या दिन है, इस पर पहले तू वाज़े बात कर। भागा है मैं यहाँ से, रफू चक्कर हुआ है ना, पहले इस पर बात कर ले, ये कर्जा उतार दे। फिर जो मैंने अभी तहरीर की है उस पर तू अपनी जुर्रियत में से जिसको चाहे उठा के लेके आ जाना। अब मैं बोलूं? पहले इंग्लिश या देन पर बात कर, अभी इधर अब मैं बोलूं? हाँ बोलेगा तो शराइत तय करो, शराइत तय कर लो। सब तय किया हुआ था। क्या तय था? क्या शराइत थी? शराइत क्या थी? उठा करके रफू चक्कर हो गया था। शराइत क्या थी? शराइत ये तय हुई थी कि 2 मिनट करके बात होगी। कितने मिनट? मौजू के खिलाफ कितने मिनट? कितने मिनट? किया जाएगा, और जो बगैर जवाब दिए भाग जाएगा शिकस्त तस्लीम किया जाएगा। तो जवाब दिए बगैर भागा था, शिकस्त खुर्दा तो साबित हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर अब नए सिरे से लोगों को ये बताना है कि ये कितना बड़ा भगोड़ा है, दिखाना है लोगों को। अच्छा। अगर तू आज भी जवाब नहीं दे पाया, बरसों का कर्जा नहीं उतार पाया, हालांकि बहुत सारे कर्जे हैं तुम्हारे ऊपर मेरे, लेकिन ये एक ही कर्जा अभी मुतालबा कर रहा हूं कि इसको उतार दे बस। अब मैं कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ? तुम्हारा खौफ देखो, तुम्हारे पास खौफ देखो, तुम बोल नहीं, मुझे बोलने दे रहे हो। अरे बोलो कि नहीं अब? भगोरे जवाब दे। हाँ, अब तूने दावा किया था। हाँ 12 तारीख, 12 वफात, ये 12 वफात जो है मुसलमानों का अकीदा है। हाँ। और 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी वाला अकीदा। अरे अब बोलूँ मैं? तुमने 3 दफ़ा बोल दिया है, 3 दफ़ा ये जुमला बोल दिया, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। तुम्हारा 4 मिनट हो गया, 4 मिनट हुआ तुम्हारा, और 3 मरतबा यही मौजूद तुमने बोल दिया, लेकिन मुझे 1 मरतबा बोलने नहीं दे रहे हो मुझे तुम। जब मेरी इबारत पर बात कर रहा था, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो तुम। अब मैं बोलूँ कि नहीं? तो 2 मिनट तुमने मान लिया है, तो मुझे बोलने देना 2 मिनट। नहीं सुनो, 2 मिनट क्या, तुझे 5 मिनट बोलने दूंगा मैं। क्यों 5 मिनट? तो 2 मिनट तय करे, 5 मिनट क्यों बोलोगे तुम मुझे? और असेंबली थानवी सुनो, बात करेगा इंग्लिश या देन पर, अशरफ अली थानवी पर, जो उसने जो कहा। 4 मरतबा बोल देना, चौथी मरतबा तुम्हारा हो गया ये जुमला दोहराना, चौथी मरतबा तुमने दोहराया ये, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। तुम्हारी बात मैंने सुन लिया है। अरे भैया, इतना तो तू बोले कि चलो मैं इसी पर बात करूंगा। तो मुझे बोलना तो दो ना, तुम मुझे बोलना तो दो ना। चौथी मरतबा तुमने बोल दिया, अब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो तुम। अरे पहले इकरार तो कर, मैं जहाँ से भागा था वहीं। अरे मुझे बोलने तो देना। तुम पकड़े गए हो, तुम पकड़े गए हो। अभी भी तो भागना चाहता है। अरे मुझे बोलने नहीं दे रहा है तू, और मुझे भागना चाह रहा है।
मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहा है। भाग कौन रहा है? इतना खौफ तुम्हारे ऊपर तारी है अली असगर का, है? न जाने कितनी दफा भागा है मुझसे। अभी सब देखेंगे कौन भाग रहा है, सब सुन लेंगे, तुम्हारे जुमले से लोग सुन लेंगे कौन भागा हुआ है। डरता क्यों है? तो इतना बोलने से क्यों डरता है कि चलो ठीक है मैं इसी मौजू पर बात करूंगा जहाँ से भागा। तो फिर 2 मिनट, तब 2 मिनट तय होगा, मुझे बोलने देना 2 मिनट। एक बार तो कर ले, सामने ही देखे। इसमें क्योंकि इसकी नीयत है, ये भागना चाहता है, अपनी मन की बात करे। वो तो लोग सुन लेंगे ना। अगर मैं भाग जाऊं, मिनट तय है तो लोग मुझे कोसेंगे ना, तुम्हारी खुशी होगी। अरे तुम्हारी खुशी होगी। तुम आज पहली बार भागोगे क्या? तुम तो कई दफा भाग चुके हो। ठीक है, लोग देख लेंगे। अरे मुझे बोलने तो देना, मुनव्वर नक्शबंदी, मुझे बोलने देना। खौफ किस पर तारी है ये तो पता चल रहा है। अली असगर बस तो आधी मिनट में इतनी बात बता दे कि चलो ठीक है मैं जो है इंग्लिश या देन पर बात करूंगा, बस इतना तो बोल दे, खाली जबान से इकरार कर ले। बोलूँ मैं 2 मिनट बोलूँ? हाँ चलो, मैं तुम्हारे इसी मौजू पर अरे सुनो, अब बोल रहा हूँ वही जुमला बोल रहा हूँ, वही इंग्लिशिया तुम्हारा जश्न ईद मिलादुन नबी, वही बोल रहा हूँ, लेकिन सुन रहे सामने देखें। इंग्लिशिया तुम्हारा जो जश्न, देखो फिर अभी बोल रहा है, मुझे सवाल कर लेकिन बोलने नहीं दे रहा है। अरे वहाँ बोल के मैं इसी पर बात करूंगा, बस ये 2 लफ्ज बोलने में क्यों ना नहीं। हाँ बिल्कुल इसी पर ही बात करूँगा मैं कि अरे सुन ना, मैं इसी पर बात करूँगा कि तुम्हारा जो जश्न ईद मिलादुन नबी है, ये नबी अलैहिस्सलाम, अरे सुन यार, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ, मैं खामोश तो रहना। अरे मुझे 2 मिनट बोलने देना। कितना परेशान है तू अली असगर के मार से, अली असगर की ज़रबकारी तुम्हारे लिए कैसी मौत है, मुझे बोलने तो दे। अली असगर इतना जो है छोटा मोटा कीड़ा बन गया है बरेलियों के सामने, कोई भी मसल लेता है पाँव के तले, इतना छोटा हकीर सा कीड़ा है, इसलिए बोलने नहीं दे रहा है ना, इसलिए बोलने, तुम्हारे लिए मौत है ना, तुम्हारे लिए मौत है ना अली असगर। अरे बोलने तो दे, अरे मुझे 2 मिनट बोलने दे। 7 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहा है। 7 मिनट हो गए, लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहा है। हलाल का नुत्फा है, जर्रा बराबर गैरत है, या तू तेरी नजर में, तेरी जुर्रियत में, तेरे अकाबिरीन अगर हलाली है और काफिर नहीं है, तो तू साबित कर कि तूने जो दावा किया था कि 12 तारीख को जो जश्न ईद मनाया जाता है रबीउल अव्वल शरीफ को, ये इंग्लिशिया दिन है, तो इसको साबित कर। साबित करूं? वली पर हुक्म लगा, साबित करूं? और साबित कर। और इमाम बुखारी ने जो फरमाया है कि 12 तारीख तो बनती ही नहीं है किसी हिसाब से, क्योंकि आखिरी हज आपने पीर के दिन फरमाया, विसाल भी पीर के दिन है, हिसाब लगाने से 12 तारीख बनती ही नहीं है। अशरफ अली थानवी ने भी यही कहा है। अब अशरफ अली थानवी ये अंग्रेजों का जो एजेंट था, इसने जो है ऐसा हुक्म क्यों दिया? अब ये सही है, इमाम बुखारी सही है, या तू अंग्रेजों का गुलाम, तू वहाबी दौरे हाजिर में जो देवबंदी है, तू सही है? मुझे ये तीनों चीजों को आप एक जगह रख करके बात करना है तुमको। इमाम अब जवाब दूं? 12 तारीख नहीं बनती। 2 मिनट बोलूं? 2 मिनट बोलूं? तुम्हारा कौल के 12 तारीख ही वफात का दिन है, अगर तू हलाली होगा तो 12 तारीख वफात का दिन साबित करेगा। ठीक है, चलो अब इधर उधर की बात करेगा, मैं फोन कर दूंगा। अब जवाब दूं मैं? हाँ जवाब देगा। माशाल्लाह दलील, पहले दलील दे रहा हूँ बराबर। मेरा 2 मिनट है ना? तूने कितना मिनट बोला? 8-9 मिनट बोला, 9 मिनट। अब तो खामोश हो जाओ। अरे अब तो खामोश हो, अरे अब तो खामोश हो, अरे अब तो खामोश हो। इतना डरा हुआ है तू, इतना डरा हुआ है तू। अरे जरा भागा, अरे अब तो खामोश हो, अब तो खामोश हो। अब मेरा 2 मिनट है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवाला सेंड कर। हाँ सब हवाला सेंड कर दिया हूँ। चल आरूफ, अरे 2 मिनट खामोश रहो, मुझे बोलने दे। अरे मुझे बोलने दे। हाँ पढ़ रहा हूँ, सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, जश्न ईद मिलादुन नबी ये रज़ा ख़ानी धर्म में इंग्लिशिया देन है, ये मैंने साबित किया। ये किताब का नाम है रसाइल मिलाद महबूब। सफ़ा नंबर 330 में लिखा है कि माहनामा ज़ियाए हरम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर माह नवंबर दिसंबर 1979 ईस्वी लाहौर सफ़ा नंबर 393 पर
कि अंजुमन मुइनुल इस्लाम ने, जिसका क़याम 1930 में अमल में आया था, सरकार इंग्लिया से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों और डायरियों में 12 वफ़ात का जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो गलत है, उसके बजाय ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन की इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और फिर उस वक़्त से उस तातील को भी तातील ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाने लगा। तो सामीन, ये मैंने साबित किया है, सामीन मैंने साबित कर दिया। इसने कहा जैसे ईद मिलादुन्नबी इंग्लिशिया देन है, साबित कर, ये साबित कर दिया। अब नंबर 2 पर मैंने हवाला दिया जाल हक़ में मिलाद शरीफ के बयान में सफ़ा नंबर 225 में लिखा हुआ है कि इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने ना किया, ये बाद में ईजाद हुआ है। माशाअल्लाह। चलो मैंने हवाला दे दिया और तुम्हारे जाल साबित किया तीनों ज़मानों में, सहाबा के ज़माने में, ताबईन ज़माने में नहीं था, तो किसने ईजाद किया? ये जश्न ईद मिलादुन्नबी इंग्लिशिया दिन है। अब तुम जवाब दो इसका। मैंने इससे सवाल ये किया था कि इमाम बुखारी का कौल है कि 12 तारीख नहीं बनती है। अशरफ अली थानवी काफिर जो मरकर जहन्नम में चला गया है, मिट्टी में मिल गया है, वो कहता है 12 तारीख नहीं बनती है। अली असगर बवासीरी कहता है कि 12 तारीख वफात का दिन है। अब ये अली असगर बवासीरी सही कह रहा है या अशरफ अली थानवी सही कह रहा है, इमाम बुखारी सही कह रहे हैं? तो अली असगर के पास इसका तो जवाब है नहीं। अब ये कहता है फुला मौलवी ने फुला किताब में, अरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ है, सीरत की किताबों में सीरत निगारों ने लिखा है कि नहीं लिखा है, और मुहद्दिसीन ने जो है अपनी तशरीहात में इन चीज़ों को बयान किया है कि नहीं किया है, अहदीस तय्यमा में इसका जिक्र है या नहीं है। लेकिन वहाँ भी परले दर्जे का जाहिल, ना कुरान से इसका ताल्लुक, ना हदीस से इसका ताल्लुक, ना सीरत से इसका ताल्लुक, ये अपने मौलवियों की अंधभक्ति में ऐसा पागल हो गया है कि पक्का काफिर अशरफ अली थानवी साबित हुआ है, लेकिन ये नहीं मानेगा। अगर जो है इसके बाद रशीद अहमद गंगोई पक्का काफिर साबित हुआ है, ये कभी नहीं मानेगा। और जो है रशीद अहमद गंगोई के बाद कासिम नानोती पक्का साबित हुआ है काफिर, लेकिन ये नहीं मानेगा। खलील अहमद अम्बेडी पक्का काफिर साबित हुआ है, ये नहीं मानेगा। क्यों? ये अंधभक्त है, न इसके पास कुरान न हदीस, ये नहीं कुरान नहीं मानेगा, हदीस नहीं मानेगा, तफासिर तशरीहात को नहीं मानेगा, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन को नहीं मानेगा। मानेगा किसको? अपने काफिर मुल्लाओं को। तो अली असगर को मुबारक हो कि अपने मुल्लाओं का दामन पकड़ के जहन्नम जाए, हमें उससे कोई गिर्द नहीं। लेकिन मैं क़यामत तक इसको टाइम देता हूँ, ये इस बात को साबित करे कि इमाम बुखारी सही कह रहे हैं कि 12 तारीख वफात का दिन किसी तरह से नहीं बनती, और अशरफ अली थानवी सही कह रहे हैं कि 12 तारीख वफात का दिन किसी तरह से नहीं बनती, या ये वहाबी ये अली असगर ही कह रही है। अगर ये कह रही है, इनकी बात सही है, तो ये साबित करे कि इमाम बुखारी गलत है और अशरफ अली थानवी गलत है। वरना क़यामत तक मैं इनका गर्दन नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही दबोच करके रखूंगा। वरना अगर इससे ये अगर जवाब इससे नहीं बनता है, तो ये अपने किसी बड़े मौलवी को, शेखुल हदीस को लेकर के आए, मुझसे बात कराए। जा बेटा, जब तक तुझे दे रहा हूँ इजाज़त। तुम्हारा टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये मैं हवाला दिया हूँ, इसका मुजद्दिद लिखता है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात, ये पैदाइश जो है, नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात 12 तारीख को है और पैदाइश नुत्कुल हिलाल है। मैंने हवाला भेज दिया है, ये देखें नुत्कुल हिलाल है, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 412 पर, मैं कहता हूँ हमने हिसाब लगाया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत अक़दस वाली साल मुहर्रम का ग़ज़वा वस्तिया जुमेरात के रोज़ पाया। तो इस तरह माह विलादत करीमा का ग़ज़वा वस्तिया बरोज़ इतवार और ग़ज़वा हिलालिया बरोज़ पीर हुआ। तो इस तरह पीर के रोज़ माह विलादत मुबारक के 8 तारीख बनती है। और ये क्या था? इमाम बुखारी ने कहा 12, तुम्हारा थानवी ने कहा 12, और तुम्हारा मुजद्दिद क्या कह रहा है? 8 तारीख को। तो तुम्हारा मुजद्दिद इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ है, इमाम बुखारी के ख़िलाफ़ है। सामीन ये देखें, ये आवाज़ सुने, इसकी ये आवाज़ सुने, ये बकबक कर रहा है, बकबक कर रहा है। ये 2 मिनट तय किया, लेकिन मुझे बिल्कुल बोलना नहीं दे रहा है। ये भाग गया सामीन, ये भाग गया मुनव्वर नसबंदी भागा फ़ोन काट के भागा, माशाअल्लाह। देखे सामीन, देखा भागा, देखें मुनव्वर नसबंदी फ़ोन काट के भागा। सामीन देखे, इतना बड़ा बुज़दिल साबित हुआ, खबीस, इसके औकात नहीं है से बात करे मेरी बारी में। मुझे बिल्कुल बोल, 2 मिनट तय किया इसने, लेकिन बोलने नहीं दे रहा है। और इसकी हालत कैसे ख़राब हुई देखें सामीन, इसकी हालत कैसे ख़राब हुई देखें। फ़ोन काट के भागा और बोलता है अली असगर भागता है, बात नहीं कर सकता। भागा क्यों फ़ोन काट के? अरे तो जवाब ही नहीं दे रहा है, तो मैं क्या सुनूं तेरी? सुनता नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनता नहीं, और बोल रहा, फ़ोन काट के भाग रहा है, बोल रहा है जवाब नहीं दे रहा है। ये ले हवाला ले,
दूसरा हवाला, तूने कहा कि तेरे इस पे पेशाब कर मुँह पे पेशाब कर। तुम्हारे यहाँ किताब है मिरातुल मनाजी अहमद यार ख़ान नईमी की, वो सफ़ा नंबर 315 पर लिखता है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरे एक नवासा यानी बेटी का लड़का होगा, उस बच्चे से मेरी कब्र पर पेशाब करा दिया जाए, फिर कब्र धो दी जाए, क्योंकि सारी सुन्नतों पर मैंने अमल किया, नवासे से पेशाब करा देने की सुन्नत अदा ना हो सकी, ये सुन्नत मेरी कब्र पर अदा की जाए। बताओ क्या कब्र पे पेशाब करना सुन्नत नबवी? अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अगर ये है, तुमने कहा तुम्हारे मुजद्दिद पेशाब, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, पेशाब कर, तो तुम्हारे यहाँ कब्र पर पेशाब करना नबी की सुन्नत है। मुनव्वर नसबंदी, क्या तूने अपने मुजद्दिद के कब्र पर पेशाब किया? अगर नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तुम्हारी तो अदा हुई नहीं तुम्हारे किताब के वक्त ये मुताबिक। दूसरी दलील मलफूज़ात सफ़ा नंबर 121 हिस्सा अव्वल, उसमें लिखता है कि ये कारूरा ऐसे शख्स का है जिसका जिगर इश्क इलाही से मैंने पेशाब ऐसे शख्स का है जिसका जिगर इश्क इलाही ने कबाब कर दिया। अल्लाह अकबर। उन बुज़ुर्गों का बोल और हिदायत करता है, यानी पेशाब व पाखाना जो दूसरों का कौल कर नहीं करता, यानी इनके यहाँ इनके बुज़ुर्गों का पेशाब और पाखाना जो है वो हिदायत का ज़रिया बनते हैं, जो इसके मुजद्दिद का कौल और उसका फ़ेल, उसकी सीरत नहीं बनती। देखें, इसके मुजद्दिद के कौल फ़ेल किताब से और अक़ीदे से अहम इनके यहाँ पेशाब पाखाना है, हिदायत का ज़रिए। तुम्हारे यहाँ पेशाब पीना हिदायत का ज़रिए है, तुम्हारे यहाँ पेशाब की ज़ियारत करना हिदायत का ज़रिए है, पेशाब पाखाना करना। तो तुम अपने मुजद्दिद कब्र पर पेशाब करो ना, हमारे यहाँ तो ये वसूल नहीं है। सामीन फिर भागा फ़ोन काट के, देखे सामीन फिर भागा फ़ोन काट के, मुनव्वर नज़र बोलता है अली असगर भागता है, तेरी ज़ुर्रियत में है किसी में दम ऐसा? फिर लगा रहा हूँ फ़ोन, सामीन देखें क्यों भागा फ़ोन काट के। मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तेरी सुन रहा हूँ मैं, तू मेरी कहाँ सुनता है? भागता फ़ोन काट। हाँ बोल। जितना मुतालबा है कि तू कह रहा है कि इंग्लिश या देन है। हाँ बिल्कुल, 12वीं शरीफ बिल्कुल। वफात का दिन है, वो 12 तारीख वफात का दिन है। हाँ। और इमाम बुखारी और तू कहता है कि वफात का दिन 12 तारीख है। हवाला पेश कर, इमाम बुखारी का हवाला पेश कर। अच्छा सुनो, इमाम बुखारी का मैं हवाला, इमाम बुखारी का हवाला पेश कर, इधर उधर बातें न कर। अली असगर पहले हवाला भेज देते, पर्सनल फिर बात पढ़ता है वो। इमाम बुखारी हवाला पेश कर, इमाम बुखारी का हवाला पेश कर। मुनव्वर नक्शबंदी, चल यही पे हुक्म लगा बगैर हवाले के ये कहे कि 12 तारीख हवाला पेश कर। अली असगर हुक्म नहीं, पहले हवाला पेश करता है फिर हुक्म लगाता है। हवाला पेश कर, जान मत छोड़ा, हुक्म तो लगा, हवाला पेश कर। तो लगा। इमाम बुखारी का हवाला पेश कर। हुक्म लगाऊं? लगाऊं हुक्म? तो हुक्म लगा, खामोश रहेगा। ये कहे कि 12 तारीख नहीं बनती है। हाँ। और जो ये कहे कि लोगों ने इसको घर लिया है कि 12 तारीख वफात का दिन है। हाँ। तो उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? हवाला पेश कर, हवाला पेश कर। अबे तो हवाला तो पहले, हवाला बगैर न कोई हुक्म, हवाला बगैर न कोई जवाब। हवाला पेश कर। एक काम करो, हाँ। एक काम करो, हाँ। पहले हिम्मत कर लो कि हुक्म लगाने की। हवाला पेश करो पहले, हवाला रखने की हिम्मत पैदा कर तू पहले। हवाला रखने, भेजने, पढ़ने की हिम्मत पैदा कर। चल पेश कर। जिसकी तू दिफा कर रहा है ना थाली की, वो ऐसे मर जाएगा बेचारा कि तू फिर। अरे तुम्हारी तो मौत हो चुकी है। देखो सामीन, फिर भागा सामीन, ये फिर भागा ये मौजू से। ये देखें सामीन, मैंने हवाला पेश कर दिया है। इसका दावा ये था कि अली असगर तो कहता है जश्न ईद मिलादुन्नबी इंग्लिशिया दिन है, ठीक है, तो दलील पेश कर और हुक्म लगा। अब मैं ये इसके घर से दलील पेश कर दिया है कि ये हवाला दिया। देखो सामीन, देखिए मैं पढ़ दिया, फिर भागा फ़ोन काट के। सामीन फिर फ़ोन काट के भागा मरदूद। मैं ये इतना भागता है और बोलता है अली असगर भागता है। तेरी ज़रूरियत में दम नहीं अली असगर से ठीक कर बात कर सके। आपण डायल केलेला नंबर सध्या व्यस्त आहे। देखो व्यस्त कर दिया, फ़ोन काट रहा है ये। तजिए उड़ाऊँ तेरी में नसबंदी, अली असगर सामने तेरी कोई ज़रूरत टिकने से, तेरा मुफ्ती, तेरा मुनाजिर, और तू क्या है? तू बकलोल है। बोल बच्चन करने से कोई आदमी हक साबित नहीं होता। नसबंदी 4 मरतबा फ़ोन काट के भागा और ये दावा, ये तहरीर भेजी है मरदूद ने पहले, इसलिए इसका ऑपरेशन मैंने किया। इसने तहरीर भेजी है कि फिर लगा रहा हूँ। देखें तुम फिर झूठे फ़ोन क्यों काट के भाग रहा है तू फ़ोन काट के क्यों भाग रहा है? तेरी मौत है आज। झूठे हवाले देकर के भागे हो। कौन सा वाला झूठा है? ये झूठे हवाले तुम देते हो 10 हाँ? 10 के कोठे में बैठ करके। कौन सा वाला झूठा है?
इतना बेगैरत। एक हवाला मेरा गलत साबित कर दे, मैं तौबा कर लूँगा, देवबंदियत छोड़ दूंगा, या तू अगर साबित ना कर सका तो ऐलान कर बेलबे छोड़ेगा तू। भेजे हैं इस पर बात कर ले, तो उस मौजूद से भी भागा हुआ है। तूने बोला कि अली असगर तू झूठा हवाला भेजता है, ये मैंने एक हवाला जाल हक से भेजा। इमाम सखावी ने फरमाया कि मिलाद शरीफ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, बाद में इजाद हुआ, ये झूठा है। ये मौलवी झूठा है, ये मौलवी कज़्ज़ाब है। अहमद यार ख़ान नईमी झूठा है। रसाइल मिलाद महबूब किताब, ये तुम्हारा कौन है, ये सलाहुद्दीन सईदी है तुम्हारा। इसने कहा इंग्लिशियत से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों और डायरियों में जो 12 वफ़ात लिखा उसको निकाल करके जश्न ईद मिलादुन्नबी लिखा जाए, उसी के बाद से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाई जा रही है। ये सलाहुद्दीन सईदी झूठा है तुम्हारा। दूसरी किताब मैंने दिया है, तेरा मुजद्दिद कहता है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 8 तारीख की है, ये झूठा है। ये झूठा है तेरा मुजद्दिद। जवाब इसका दे, जवाब दे इसका। झूठा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुनव्वर नसबंदी ने कह दिया कि ये झूठा है, और इसका मुजद्दिद भी झूठा है, अहमद यार ख़ान नईमी भी झूठा है, सलाहुद्दीन सईदी भी झूठा है। माशाअल्लाह, क्या धमाका इसने किया अपने धर्म के अंदर। सामीन, दूसरा हवाला मैंने दिया है, देखें एमीरातुल मनाजी, इसमें लिखा है कि नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत यह है कब्र में पेशाब की जाए, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। मैं तुझसे पूछा कि तेरा मुजद्दिद ने तेरा मुजद्दिद कब्र जो है उसके कब्र पर पेशाब करके इस सुन्नत का अदा किया या नहीं किया, और कितना मरतबा पेशाब करना है। और तेरे यहाँ लिखा है मलफूजात के अंदर कि वो जो पेशाब पाखाना हिदायत का ज़रिया है, ये तो तूने पेशाब पाखाना खाया। लेकिन ये दोबारा जो हवाला भेजता है उसको डिलीट कर देता है, और दोबारा उस हवाले पर बात नहीं करता। अभी डिलीट किया मैंने डिलीट किया, अभी मैंने डिलीट किया, अभी मैंने डिलीट किया, बात नहीं करता, अभी मैंने डिलीट किया। कितना बेबस है रे तू, मुनव्वर नसबंदी तो कितना बेबस है रे। मैंने डिलीट किया, बात को उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो दोबारा ये उस हवालाजात पर बात नहीं करता। ये इतना बड़ा जलील खलीज है। मैं कहता हूँ अगर ये हलाल का नुस्खा है, मेरा ये चैलेंज कबूल कर ले, या अपने भेजे हुए हवालों पर मुझसे बात कर ले। हाँ बात कर, चल बात कर, हवाले बात कर, भेजे हुए हवाले बात कर ले, चल बात कर, चल अपने भेजे हुए हवालों पर तुम मुझसे बात कर ले। हाँ चल बात कर, हाँ चल चलो सुनो। हाँ, तुमने एक हवाला मुझे ये भेजा था कि ये इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज। तूने भेजा, कब भेजा, कब भेजा था हवाला भी भूल गया। हवाला मैं तो हज़ारों हवाले के तले तुम्हारी तुमको दफन कर दिया, तुम्हारी ज़ुर्रियत को। हज़ारों हवाले तले तुम्हारी ज़ुर्रियत को, तुम्हारे अकीदे को, तुम्हारी बातिल धर्म को मैंने दफन कर दिया है। हवाला का नाम बता, हवाला भेज, हवाला भेज। आप सामीन इसमें तैयार अभी क्यों हुआ? कौन सा हवाला? क्यों इसने ये पहले बहाना ढूंढा कि अब हम इससे पूछेंगे कि मैंने जो हवाला भेजा था वो तुम मुझे दोबारा भेजो। हाँ, तो अब अगर वो भेज नहीं पाएगा, क्योंकि काफी अरसा 2-3 साल का अरसा लगता। तू भेजेगा ना, तेरा दावा है, मैं क्यों भेजूँ? तू हवाला भेज, दावा तू कर रहा है, हवाला मैं भेजूँ? हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज, मुनव्वर नसबंदी हवाला भेज, चल हवाला भेज। मैंने हवाला भेजा झूठा, कौन सा हवाला है? अभी जो मैंने हवाला भेजा झूठा है, ये इसने खुद तस्लीम कर लिया, इसका मुजद्दिद झूठा है। जो उसने कहा 8 रबीउल अव्वल को नबी अलैहि सल्लम पैदा, कहा हाँ झूठा है, बोल रहा है। मैंने कितने चैलेंज, मैंने कहा, मैंने इसे चैलेंज हवाला भेज। उससे मैंने 2 हवाला का मुतालबा किया है। एक इमाम बुखारी ने जो क्या कहा तूने दावा किया, वो हवाला भेज, तू नहीं भेज रहा है। दूसरा तू कह रहा है कि मैं झूठा हवाला दे रहा हूँ, तो तूने खुद दावा किया अभी, और मुझसे बोल रहा है कि तू हवाला भेज नहीं सकता। तो तेरा दावा है मैं हवाला गलत भेजता हूँ, तू अब हवाला भेज करके गलत साबित मुझे कर, लेकिन तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, और दावा करता है पूरी देवबंदियत को शिकस्त देने की, पूरी देवबंदियत को भगाने की। तेरे अंदर ये इतनी ताकत नहीं है, जिसका तू दावा करता है उसकी दलील दे, और जो तो तहरीर भेज करके दावा करता है उस पर बात करे, वो भी तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। भागा उस तहरीर से जो तूने भेजा अभी लिख करके मरदूद, कि क़यामत कोई देवबंदी अपने अकाबिर को तेरे बकौल कज़्ज़ाब दज्जाल मरदूद तेरे बकौल से मुसलमान साबित नहीं कर सकता है। अरे हमारे उलमा का ईमान, उनका इस्लाम, उनकी तौहीद, उनकी सीरत पूरी दुनिया में अज़हर मिन शम्स है, सूरज की तरह चमक रहा है, सूरज की तरह। हमारे अकाबिर का अक़ीदा, हमारे अकाबिर का इस्लाम, हमारे अकाबिर का ईमान पूरी दुनिया को फैज़याब कर रहा है, पूरी दुनिया उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। चल बात कर, हवाला भेज, हवाला भेज। सुनो, मेरा दावा जो ये है कि 12 तारीख वफ़ात का दिन है, मुसलमानों का ये अक़ीदा है, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई,
मुद्दई जो है उस पर जिम्मेदारी होती है कि वो दलील पेश करे। अब तू दलील पेश करके 12 तारीख वफात का दिन है, एक ज़ईफ हदीस पेश कर दे, हालांकि तुझे ज़ईफ हदीस की तारीख भी मालूम नहीं होगी, तो इतना बड़ा अशल है। तू तारीफ कर देना। हदीस पेश कर दे, या सीरत निगारों ने सीरत की किताबों से एक रिवायत ज़ईफ रिवायत ही पेश कर दे। हो गया, बोल लिया। 12 तारीख विसाल का दिन है और ये मुसलमानों का अकीदा है। हाँ, अगर तू हलाली होगा जवाब देगा, साबित करूं, दलील पेश करेगा। साबित करूं, बदतरीन मखलूक तेरी ज़ुर्रियत से कोई पैदा नहीं, साबित करूं, साबित करूं। हदीस पेश कर, किताब का नाम पहले बता। तूने कहा किसी भी एक किताब साबित करे ना, इसमें सीरत की, अरे अल्लाह, इसको सीरत की किताबों के बारे में भी नहीं पता। तूने कहा किसी भी एक किताब साबित कर। इतना बड़ा जाहिल है। मैंने कहा कि हदीस की किताबों से एक सही हदीस दिखा दे, या सीरत की किताबों से एक सही रिवायत पेश कर दे। ये कह रहा किसी भी किताबों से दिखा दे। सामने अंदाजा लगा सकते हैं कि देवबंदियों के मुनाजिरों का ये हाल है, तो अब बोलूं मैं, अब मैं बोलूं, देवबंदी जो देवबंदी है अवाम है ना, उसका अकीदा गधे के उसमें तनासुल के जैसा है। अब मैं बोलूं, जाता है। अब मैं बोलूं, दलील पेश कर, रिवायत पेश कर, किताब का नाम बता, हदीस नंबर बता, और चल बात शुरू कर दे। हाँ, अब खामोश रहेगा ना? खामोश कैसे रहे? तू दलील देगा जब तो खामोश रहेंगे ना। अरे बोलूं कि नहीं बोलूं मैं? अबे अभी दलील पहले पेश कर, हदीस पेश कर। सीरत की किताबों का इल्म नहीं है उस जाहिल को। हाँ, पेश कर रहा हूँ। खामोश रहेगा तू? हाँ, कौन सी किताब से पेश कर रहा है? तो खामोश तो रहना, तू मुझे बोलने देना तू। अरे पागल, तेरे पास जब दलील है तो किताब का नाम तुझे मालूम नहीं है? अरे मैं पेश कर रहा हूँ, रुक ना। तो वो किताब का नाम बता, किस किताब? अरे तो खामोश तो रहेगा ना। अब खामोश रहेगा नहीं, खामोश रहेगा तू? तू कब खामोश रहेगा? बोल, तू कब खामोश रहेगा? तू कब खामोश रहेगा? मुझे बता, इतनी बता, तू कब खामोश रहेगा? यार अली असगर, तू खामोश कब रहेगा? मुझे इतना बता दे। थोड़ी बहुत हया तो कर ले। तू कब खामोश रहेगा मुझे बता दे तू। जब तू हवाला, जब तू किताब का नाम बता देगा तो मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं किताब भेज रहा हूँ। भेज नहीं रहा हूँ, बता तू। मैं किताब भेज रहा हूँ, किताब पढ़, किताब भेज रहा हूँ मैं। दलील पेश कर बात करता हूँ। तेरे घर पे हम जाते हैं, जलालुद्दीन चिश्ती गया तू भाग गया, जमशीद भाई गए तू भाग गया, तू तो तुम दबा के। अरे तेरी ज़ुर्रियत में दम नहीं अली असगर को भगा सके। तेरी ज़ुर्रियत में दम नहीं है अली असगर भगा सके। हाँ, हवाला मैंने भेज दिया। हाँ, मैंने हवाला भेज दिया। किताब का नाम तेरा अब्बा लेगा? किताब का नाम बताने में शर्म क्यों आती? इसलिए कि तू झूठा है। एले भेज दिया। ले क्या? कौन सी किताब? अल बिदाया वन निहाया। अल बिदाया वन निहाया में सफा नंबर कितना है? हाँ, माशाल्लाह, भेज दिया, देख ले, भेज दिया। सफ़ा नंबर 107। सफा नंबर बोल। सफ़ा नंबर 107। अरे मेरे पास अल बिदाया वन निहाया नहीं है क्या? मैं भेज दिया हूँ, पहुँच चुका है तुम्हारे पर्सनल पे। नंबर बता। 107। 107। अब रुक जाना, अब कुछ बोलना मत। हदीस पढ़ूँ। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात। इसने आप हवाला भेजा, मुझे देखने नहीं देना चाहता, ताकि मैं देख लूंगा तो ये मर, इसकी मौत आ जाएगी। ले देख ले। अभी देखते हैं अलविदाया व निहाया में क्या है मुसलमानों का। मरेगा तू, आज मरेगा। तो अबे किसने भेजा है रे जाहिल? इबारत पढ़ूं? कितने मुश्किल के बाद इबारत पढ़ूं? तो कौन सी अलविदाया व निहाया, कौन सी किताब है? देख ले। कहाँ भेजा है? तेरी मौत है आज। तेरी मौत है तो हाँ, अलविदाया व निहाया में क्या है? देख, पढ़ ले, पढ़ क्या लिखा है? इबारत पढ़ूं? खामोश रहेगा। वक़ाल सअद बिन इब्राहीम अज़्ज़ुहरी तुवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनि लैलतैनि खलत मिन रबीउल अव्वल लितमाम 10 सिनीन। रवाहु इब्न असाकिर और रवाहुल वाक़िदी। क्या लिखा है? वक़ाल सअद बिन इब्राहीम अज़्ज़ुहरी तुवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैनि लैलतैनि खलत मिन रबीउल अव्वल लितमाम 10 सिनीन। 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ही हुई। तुवफ़्फ़ा रसूलुल्लाह। अच्छा, अब बोल, तेरा धर्म बातिल साबित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोल। जाहिल तेरा मुजद्दिद था। अबे जाहिल तेरा मुजद्दिद था।
जाहिल तेरा मुजद्दिद था। एक किताब का नाम है फाजिल बरेलवी तर्क मवालात में लिखता है कि ये फाजिल बरेलवी तुम्हारा आला हजरत जो है जाहिलों का पेशवा था। क्या था? जाहिलों का पेशवा। एक किताब देख, फाजिल बरेलवी और तर्क अली असगर के पास तो हर चीज़ का जवाब है। ले ये फाजिल बरेलवी तर्क मवालात, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद साहब ये लिखते हैं मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के पैरू तो ज़्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। मर गया तू, मर गया। तेरे फासिल ने कहा मैं जाहिल हूँ, कहता है अल्लाह की कसम मैं सूअर कुत्ते से बदतर हूँ, जिसको यकीन ना हो कसम उठा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अरे मलफूज़ात हकीम जरा हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज। सामिन हवाला नहीं दे रहा है, देखो हवाला नहीं दे रहा है। मलफूज़ात, तो मलफूज़ात में जो लिखा है ये तुम्हारी किताब है रद्द शिहाब साक़िब, उसमें लिखता है कि तवाज़ु के कलिमात को जो कलिमात बराए तवाज़ु अपनी तरफ निस्बत की जाते हैं उनको सनद बनाकर पेश करना, उनसे इस्तिदलाल करना, एतराज़ करना बेअदब और गुस्ताख दुश्मन का काम होता है। गोया तुमने हज़रत थान पर तवाज़ु के कलिमात पर एतराज़ करके दलील बना करके गुस्ताख बेअदब दुश्मन यानी अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन साबित हो गए। नक्शबंदी अली असगर से बात करेगा, तेरी ज़ुर्रियत में दम नहीं है, तू क्या बात करेगा रे? तू क्या बात करेगा? ये हवाला मैंने भेज दिया, ये फ्रंट पेज मैंने भेज दिया, ये फ्रंट पेज भेज दिया। दूसरी बात, इसने अल मलफूज़ का हवाला दिया है, तो अल मलफूज़ के मुतालिक ये हवाला मैंने भेज दिया। ये तुम्हारी किताब लिखती है अल मलफूज़ में, देखो मैं भेज रहा हूँ, मलफूज़ के मुतालिक तुम्हारे घर की किताब है, उसमें एक किताब ये है। कौन सी किताब? हवाला ले तेरा मुस्तफ़ा रज़ा कादरी का एक कलिमा हक़ है, सफ़र नंबर 42 है, उसमें लिखता है मलफूज़ात को दलील बनाने वाला और उस पर एतराज़ करने वाला बेईमान और खबासत नफसानी का मालिक होता है। क्या? साहिब मलफूज़ पर एतराज़ करना बेईमानी और खबासत नफसानी है। ये हवाला भेज दिया, ये हवाला ले बोलता है हवाला तेरे पास अभी तक एक भी हवाला नहीं आया है, हवाला नहीं आया। देख मैंने हवाला भेज दिया, देख। डाल दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बोल रहा है दलाइल से ले लेना। सामीन देखें, बोल रहा है हमारे घर की किताब से कोई लेना देना नहीं है, अपने मुजद्दिद की किताब। और एक किताब मोहम्मद अजमल शाह संबली इसके मुफ्ती है रद्द शिहाब साक़िब, और दूसरा ये इसका मुस्तफ़ा रज़ा कादरी कलिमा हक़, और दूसरा मैंने अल बिदाया व निहाया मैंने भेज दिया। बोल रहा है इस किताब से हमारा लेना देना नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, इसने अपने मुजद्दिद की किताब, इसके हकीमुल उम्मत की किताब मिरातुल मनाजी और ये नुत्क़ुल हिलाल और जाल हक़, तमाम किताबों के मुतालिक इसने बिल्कुल साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अरे मुझसे जवाब नहीं देगा। मर गया। बिदाया व निहाया की इबारत पर बात करने से तू मर क्यों गया? और तेरे सुअर पहले थानवी ने जो कसम उठाया है, तो कसम उठा करके तवाज़ो और इंकिसारी का इजहार किया जाता है। एक दलील पेश कर, अगर तू हलाली है और तेरे थानवी हलाली था तो एक दलील पेश कर। बोलूं मैं इजहार कसम के साथ किया जाता है, अगर हलाली होगा तो एक दलील पेश करके और मैं साबित करूंगा कि कसम इसलिए उठाई जाती है ताकि बात को मजबूत किया जाए। हाँ माशाअल्लाह। का मतलब 12 होता है, अशरा सिनीन का मतलब 12 होता है। एक पॉइंट क्या लिखा है पढ़, क्या लिखा है पढ़ो वहाँ पे। नहीं, अशरा सिनीन का माना 12 होता है। एक पॉइंट क्या लिखा है वहाँ, क्या लिखा है वहाँ पे, वहाँ क्या लिखा है, वहाँ क्या लिखा है, अबे मेरी बात सुनेगा, वहाँ क्या लिखा है? सुनो, आज तूने कहा कि अशरा सिनीन है, यहाँ पे वहाँ क्या लिखा है? पूरी इबारत पढ़। मैं क्या पढ़ूंगा? पूरी इबारत पढ़। अच्छा चल 12 तारीख 12 लफ्ज़ पूरी इबारत पढ़। सुन पूरी इबारत पढ़। जब तक पूरी इबारत नहीं पढ़ेगा तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब खामोश रहा। हाँ, एक हवाला ले, तेरे धज्जियाँ उड़ाता हूँ। खामोश रहा। मकतूबात इमाम रब्बानी भेज दिया मैंने, अब हदीस भेज रहा। खामोश रहा। ले 12 का लफ्ज़ लिखा। हाँ बता रहा हूँ।
12 का लफ्ज दिखा। ये और मुसलमान बे अलिफ रे है, ये दो ये चाहिए, अरबी में 12 चाहिए, 12 सिर्फ 12। हाँ पर अच्छा तो हाँ हाँ, खामोश रहा खामोश रहा खामोश रहा। तो अरे सुनना सुनना अरे खामोश रहा खामोश रहा खामोश रहा खामोश रहा। एले 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 ए साहब एले 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 हवाला भेज दिया है, ये हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसके सफ़ा नंबर 12 पर लिखते हैं, तुवफ़ा सय्यदुल बशरी अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वस्ति नहारिन यौमिल इस्नैन सानी अशर रबीउल अव्वल वगुस्सिलु वकुफ़िनु यौम सलासा वदख़ल अन्नास अफ़वादन युसल्लून अलैहि व यख़रुजून वदुफ़्न लैलतुल अरबा। एक मैंने हवाला पेश कर दिया, इसमें बिल्कुल साफ़ तौर पर लिखा है नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात तुवफ़्फ़ा सय्यदुल बशरी वस्ति नहारी यौमिल इस्नैन सानी अशर रबीउल अव्वल, अशर रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल। अच्छा तू बोल रहा है कि लफ्ज़ 12 क्या अरबी में ले 12 लफ्ज़ अरबी आता है कि उर्दू आता है? बात करूंगा तो भाग मत अली, सुन उसमें भी आऊंगा पकड़ूंगा बेटा, तू भागना मत, क्योंकि तू जाहिल है मुझे पता है। तुझे अरबी में शगफ हासिल नहीं है जर्रा बराबर, अरबी से तुम्हारा जो है दूर दूर तक का। अच्छा यहाँ गलती मैंने क्या की, गलती क्या की मैंने, गलती क्या की? ये दूसरी इबारत पेश किया ना इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ताला ने, यहाँ पे भी आएंगे। हाँ। चलो पहली इबारत, पहला हवाला जो तुमने भेजा था वो गलत भेजा था। क्या गलत क्या है उसमें, गलत क्या है उसमें, गलत क्या है? नहीं तो वो साबित था, वो सही था, तो दूसरा तूने भेजा क्यों? हैं ते धज्जियाँ दफन करने, तुम्हें दफन करने के लिए, तुम्हें दफन करने के लिए दलाइल के बोझ तले तुम्हें दफन करने, दफन कर दिया मैं, उठ नहीं पा रहा है तू उठ नहीं पा रहा है। अरे सुनो ना, अच्छा इबारत पढ़ दे और तर्जुमा कर दे। यहाँ तुवफ़्फ़ा सय्यदुल बशरी अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इबारत पढ़ दे, तर्जुमा कर दे, इबारत पर तर्जुमा कर। इबारत पढ़ कब पढ़ेगा? मर जाने के बाद। इसकी इबारत पढ़, इसकी इबारत पढ़। तुवफ़्फ़ा सय्यदुल बशरी अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वस्ति नहार यौमिल इस्नैन। चल इबारत पढ़, इबारत अरबी 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 इबारत, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। हवाला भेज दिया, मैं पढ़ दिया, बता दिया, साबित कर दिया। तुम हदीस के बागी हो, इस्लाम के बागी हो, अंग्रेज़ के दोस्त हो, अंग्रेज़ के वफ़ादार हो। तुम्हारी किताब साबित कर दिया कि इंग्लिश या हुकूमत से खुशामद करके 12 वफ़ात का नाम निकाल करके जश्न ईद मिलादुन्नबी लगाया था और छुट्टी रखी उस वक़्त। मैंने 12 रबीउल अव्वल को नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है और 10 तारीख को तुम्हारा मुजद्दिद क्या कहता है? तुम्हारा मुजद्दिद तो नुत्क़ुल हिलाल के अंदर 10 तारीख की भागा अपने मुजद्दिद का नाम सुनकर भाग रहा है, लिखता है नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश 8 तारीख को होती है। क्या तेरा मुजद्दिद कहता है? तो तेरा मुजद्दिद ये फुक़हा के खिलाफ, अइम्मा के खिलाफ है। अगर तू हलाली होगा तो भागेगा नहीं। चल इबारत पढ़, भाग मत, इबारत पढ़, भाग मत, इबारत पढ़। 4 अच्छा तू भागा, तू बोला जो अगर हलाली भागेगा नहीं तो 4 मरतबा भाग, तो हरामी साबित हो गया ना? तो 4 मरतबा भागा हरामी साबित हो गया ना? जवाब दे, जवाब दे। तो 4 मरतबा भागा हरामी साबित हो गया ना? सामी ने कह रहा है अगर तू हलाली होगा भागेगा नहीं, मैं तो नहीं भागा, तू 4 मरतबा भागा, तू हरामी साबित हो गया। माशाअल्लाह, क्या इसने जुमला इस्तेमाल किया है, 4 मरतबा भाग करके खुद अपने हरामी व वलदुज़्ज़िना होने का साबित कर दिया। कौन? मुनव्वर नसबंदी भगोड़ा 4 मरतबा भागा है, अभी 4 से 5 मरतबा। चल अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, जो मैंने अल इबर भेजा है। चल इसे अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरे अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विसाल है, अरबी बात पढ़। पीर का दिन दिखाना पड़ेगा। अगर पीर का दिन नहीं दिखाया तो फिर यह सही हदीस के खिलाफ माना जाएगा और माना जाएगा देवबंदी लंगड़ा अली असगर सही हदीस का दुश्मन है। ठीक है सामिन, ये तो एक बात मैंने कह दी कि भाग जाए तो फिर भी कोई फर्क न पड़े, लोग समझ जाए। अब बात तो भागा शुरू होती है। हाँ। पहला इसने ये हवाला भेजा था अल बिदाया व निहाया का, मैंने मुतालबा किया कि इसमें लफ्ज़ 12 दिखाओ और ये दिखाओ कि यही मुसलमानों का अकीदा है। अब बेचारा जब जवाब नहीं दे पाया और अपने मौलवियों के जैसे अकाबिरीन के जैसे माजूर हो गया, लंगड़ा लूला हो गया और मैंने इसको कब्र में दफन कर दिया, तो
इमाम ज़हबी का हवाला लेकर के आया, वो भी हम देख लेते हैं। चलो एक में तो इनको मैंने दफन कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ये बोल रहा है अरबी इबारत के अंदर लफ्ज़ 12 उर्दू जुमला दिखाना है। सामीन आप बताएं ये कौम, ये फ़िरक़ा और इसके एक खबीस लोग कितने बड़े जाहिल हैं। शायद इतना बड़ा जाहिल अबू जहल भी नहीं था। अबू जहल भी कभी ऐसा मुतालबा न किया जो मुतालबा खबीस लोग कर रहे हैं कि लफ्ज़ 12 जो है अरबी किताब में दिखाना है इसको, उर्दू इबारत अरबी किताब में। इतने बड़े जाहिल हैं और बोल रहे हैं पैदाइश 12 तारीख को हुई है। ये साबित कर। तुम्हारा जाल हक़ में तुम्हारा मुजद्दिद ने नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक हवाला दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहा है पीर के दिन साबित कर, पीर का दिन, पीर के दिन अल्लाह के पैदा हुए साबित कर। तेरा हकीमुल उम्मत जाल हक़ में लिखता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सहाबे कराम ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप आज रोज़ा क्यों रखते हैं पीर के दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पीर के दिन पैदा किया, इसलिए इसके शुक्र में मैं रोज़ा रखता हूँ। तो पीर के दिन पैदाइश से तुम्हारे घर से साबित है, तुम्हारे घर से साबित है, और तू बोल रहा है साबित कर दे पीर के दिन पैदा हुई। अल्लाह वसल्लम पीर के लफ्ज़ पीर ये फ़ारसी जुमला है, ये अरबी किताब में नहीं होती, अरबी किताब में नहीं होता ये जुमला अरबी किताब में नहीं होता। और 12 ये उर्दू है, ये 12 जुमला अरबी किताब में नहीं होता। ये खबीस कह रहा है किस तरह भागने का रास्ता तलाश कर रहा है अपने कुफरिया, शिरकिया और इंग्लिशिया अंग्रेज़ी अकीदा और धर्म को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के सामने किस तरह जहारत कर रहा है। देखें तेरी बात हो गई, सुन लिया मेरे अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। यानी 12 की गिनती को असना आशरा कहते हैं। अरबी इबारत कहता है कि 12 की गिनती होती ही नहीं अरबी में। अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। लफ्ज़ 12 जुमला 12 उर्दू है, तो अरबी में तलाश कर। अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। रहमतुल्लाह ताला ने 8 तारीख को जो है पैदाइश बताया। सामीन और नाज़रीन, जो फ़क़ीह होते हैं ना, उनका काम होता है वो बहुत सारे अक़वाल को जमा करते हैं। मौके का आला कोई फ़क़ीह पैदा ही नहीं हुआ, कोई मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ, सारे तो अंग्रेज़ के चट्टू पैदा हुए। तो इनको फ़क़ाहत से क्या लेना देना, इनको मुजद्दिदियत से क्या लेना देना, इल्म से क्या लेना देना, तो इसको तो पता नहीं। मेरे इमाम ऐसे इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के रूहानी फ़िक्री शागिर्द हैं और उनके मसलक को अपने फतावा रज़िया शरीफ में इस अंदाज में सजाया है कि आज भी जो है गैर मुक़ल्लिदीन उस किताब को पढ़ने के बाद अपनी ज़बान पे ताला लगा लेता है। तो मेरे इमाम ने बहुत सारे अक़वाल जमा किए हैं, उसमें से इल्म नुजूम के हिसाब से अपना भी एक कौल पेश किया है। लेकिन आपने फरमाया है राह वही है जो जमहूर का कौल है। ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है? हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज, हवाला भेज। वो जो हवाला तूने वही लिखा है, जब 12 का कौल है। अब कहाँ हवाला भेज, हवाला भेज। निशानदेही कर दे, 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 ताकि तेरे को और जूता बरसाऊँ तेरे ऊपर। निशानदेही कर दे, निशानदेही कर दे, निशानदेही कर दे, निशानदेही कर, निशानदेही कर, निशानदेही कर, निशानदेही कर, निशानदेही कर। सामीन देखें, ये हमारे अकाबिर के मुतालिक गंदा जुमला इस्तेमाल कर तुम्हारे कोई फ़क़ीह पैदा नहीं हुआ है। मैं ये हवाला भेज रहा हूँ, ये हवाला भेज रहा हूँ सामीन। ये किताब है, देख देख देख, आँखें खोल और ईमान लिया। ये देख हदाइक़ुल हनफिया है, मौलवी फ़कीर मोहम्मद जहलमी, ये उसमें लिखा हुआ है। देख सामीन कि मौलवी सफ़ा नंबर कितना, सफ़ा नंबर 547 पर मौलवी कासिम बिन शेख असद अली बिन ग़ुलाम शाह बिन मोहम्मद बख्श बिन अलाउद्दीन बिन मोहम्मद फ़तह बिन मोहम्मद मुफ्ती बिन अब्दुस्समी बिन मौलवी हाशिम नानदवी 1248 हिजरी में पैदा हुए। नाम तारीख़ आपका खुर्शीद हुसैन है। अल्लामा असर, फ़हामा दर, फ़ाज़िल मुतबहिर, मुनाजिर, मुबाहिस, हुस्न तकरीर, ज़हीन, माक़ूलात के गोया पुतले थे। आप लड़कपन में ही से ज़हीन, तबा, बुलंद हिम्मत, तेज़, वसी, हौसला, जफाकश, जरी थे। कौन? मौलवी मोहम्मद कासिम नानदवी रहमतुल्लाहि अलैह। उनके मुतालिक इनकी किताब में मुहद्दिस, फ़क़ीह, जफाकश, जरी, क्या क्या लिखा जा रहा है। फ़ाज़िल, मुतबहिर, मुनाजिर, मुबाहिस, हुस्न तकरीर, ज़हीन, माक़ूलात के गोया पुतले थे। अल्लामा असर, फ़हामा दहर। ये सामीन इनकी किताब में बात लिखी जा रही है कि बोल रहा है तेरे यहाँ कोई फ़क़ीह पैदा नहीं हुआ,
तेरा यहाँ जो फ़क़ी पद फ़क़ी कह रहा है तू, वो फ़क़ी था, वो आले तनासुल पर तहक़ीक़ करके फ़क़ी बना, मुहक़्क़िक़ बना। और हमारे यहाँ देख क्या क्या लिख रहे हैं, इनकी तारीफ़ में तारीफ़ की पुल बांध दिए, माशाअल्लाह, इनके तारीफ़ में तो पहाड़ खड़े कर दिए इनके तारीफ़ के जुमले में। और तुम्हारे घर से साबित है, मैं किताब भेज दिया हूँ सामीन, अभी तक किसी एक हवाला नहीं भेजा है। तो ऐसा गंदा शब्द कासिमुल उलूम कहता है, वो तो रखेल जी। देखिए सामीन, ये बोल रहा है इसे गंदे शख्स को कासिम उलूम कहता है। इनके यहाँ किताब में हदाइक़ुल हनफिया के अंदर लिखते हैं मौलवी मोहम्मद कासिम नानदवी क्या किस फ़न के माहिर थे, कमाल के माहिर थे। लिख रहे हैं अल्लामा अशरफ हामिदर फाजिल मुतबहिर मुनाजिर मुबाहिस हुस्न तकरीर ज़हीन माक़ुलात गोया पुतले थे। देखिए साहब, इतने सारे जुमले तारीफ़ी कलिमात की बयान की जा रहे हैं कासिमुल उलूमुल खैरात हज़रत कासिम नानदवी रहमतुल्लाह अलैहि मुतालिक, और ये मरदूद अपने धर्म के कुफरिया शिरकिया जुमले सामीन अभी तक इसने हवाला नहीं दिया है। तू बोल मुझे एक हवाला दिया, तूने एक हवाला मुझे दिया? एक भी हवाला तूने मुझे दिया? मैंने 1 हवाला, 2 हवाला, 3 हवाला, 4 हवाला, 5 हवाला, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हवाला मैंने दे दिए तुझे। अभी तक इसने मेरे हवाले को गलत साबित नहीं कर सका। कहा तू गलत हवाला मैं साबित कर, अभी तक साबित नहीं कर सका। 1 हवाला नहीं दिया इसने। तूने हवाला दिया है उसको साबित कर, तो फोन पे साबित नहीं कर पाता। जब 1 हवाला साबित नहीं कर पाता, दूसरी झूठी हवाला पेश करता है, दूसरा साबित नहीं कर पाता। अस्तगफिरुल्लाह सामीन, मैंने इतने सारे हवाले भेजे हैं अल बिदाया वन निहाया, उससे पहले मैंने भेजा रसाइल मिराद महबूब नुत्कुल हिलाल मिरातुल मनाजी। बोल रहा है जब एक हवाला नहीं साबित तो दूसरा हवाला झूठा भेज देता है। ये सब हवाले झूठे हैं उनके यहाँ ये सब हवाले झूठे हैं। मैंने उससे कुछ एतराज़ात कायम किए, उस एतराज़ का दिफा ये नहीं कर पाया, तो सीयर व आलमिन नवला इमाम ज़हाबी की किताब पेश किया। अब उस पर ये बात नहीं कर रहा है, अब ये इधर उधर की गेंदबाजी कर रहा है। सामीन मुनाज़िरीन क्या सीयरुल क्या तू किताब का नाम क्या लिया? तो किताब का नाम क्या लिया? तो किताब का नाम क्या लिया? अच्छा तूने कौन सा किताब भेजा है मुझे? तूने क्या नाम बताया? मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह खूब याद है। तो क्या कौन सी किताब? सीयरुल? नहीं तू बोल। हाँ क्या सीयरुल? तूने क्या बोला? कौन सी किताब मैंने भेजी? मैंने नहीं, अभी तुझे खुद नहीं। तूने क्या बोला? मैंने वो किताब भेजी है, तूने बोला कौन सी किताब मैंने भेजी? कौन सी किताब? अबे जाहिल, मैं तुझे बताऊं सीखने के लिए। तूने क्या नाम लिया? तूने क्या नाम लिया अभी? सुनो, एक मैं इस किताब का तूने क्या नाम लिया? तूने अभी किताब का नाम लिया क्या? कौन सी किताब? अबे मैंने जो भेजा है तुझे भेज दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता। तूने कौन सी किताब का नाम लिया अभी? तूने कौन सी किताब का नाम लिया? सामीन नाज़रीन किताब का नाम है। सामीन नाज़रीन किताब, मैंने इस किताब को इस नाम की किताब को मैंने भेजा ही नहीं है। सामीन नाज़रीन किताब मैंने भेजा ही नहीं है। कौन सी किताब भेजी है? सामीन नाज़रीन मैंने किताब भेजी है, किताब का नाम ये है। तूने क्या नाम लिया अभी? तूने जो नाम लिया वो किताब मैंने भेजा नहीं। मैंने जो किताब सामीन नाज़रीन किया होगा। कौन सी किताब? कौन सी किताब? नाम दोबारा बता। फंस गया, गलत नाम बोलकर फंस गया, ये गलत नाम बोलकर फंस गया किताब का नाम ले नहीं पाता है यार। मुझे बोलता है कि चल किताब का नाम बता। तो चलो ठीक है, मैंने किताब का नाम बता दिया, देवबंदियत तो तस्लीम कर लेगा कि वो इमाम ज़हाबी किताब। कौन सी किताब मैंने भेजी? बोल किताब का नाम क्या है? इमाम ज़हाबी की कितनी किताब है? तूने किताब कौन से नाम लिया अभी? तूने कौन सा नाम लिया अभी? तूने कौन सा नाम लिया? मैंने भेज दिया, मैं दलील देता हूँ, तू कुछ दे नहीं रहा है। अरे मैं इमाम ज़हाबी की किताब तेरे पर्सनल में भेज दिया है और तूने गलत नाम लिया। तुझे किताब का नाम पढ़ने नहीं आता, नाम देने नहीं आता, और तू मुनाजिर बनता है मरदूद। पूरे देवबंदी चले तो शर्म नहीं आती? तुझे नंगा कर दिया मैंने, तेरी ज़रूरत में दफन कर दिया है। चल इबारत पढ़, इबारत पढ़, इमाम ज़हाबी वाली इबारत पढ़। इबारत पढ़। ये मैंने जो इबारत भेजी है सफ़र नंबर 12 की, ये इबारत पढ़। अभी नहीं बता सकता। कौन सी किताब? क्यों नहीं बता सकेगा तू? बता क्यों नहीं सकता? तुझे बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताएगा तू? किताब का नाम बता। तूने गलत नाम लिया है, पढ़। नाम नहीं बता सकता। बता कौन सी किताब? क्यों नहीं बताएगा? बोल रहा है किताब का नाम बता नहीं सकता, क्यों नहीं बताएगा तू? फिर गलत नाम क्यों लिया तू? गलत नाम क्यों लिया? चल पढ़। इसको जो आता है वो ये है कि अपने मौलवियों से खैरात में झूठी इबारत लेता है, और जब किसी से बात करता है, जब जवाब नहीं दे पाता है, एक हवाला देता है, अगर उसमें दिफा नहीं कर पाया, किसी ने पकड़ लिया, एतराज कर दिया, इसके भेजे हुए हवाले। किताब का नाम है अल इबर फी खबर मन गबर। अल इबर फी खबर मन गबर।
क्या है? चल पढ़ क्या है? अल इबर फी खबर मन गबर। तूने क्या पढ़ी किताब का नाम? क्या है? अल इबारत की खबर तू है? हाँ पढ़ो, इबारत पढ़ो। क्या है? हाँ इबारत तो वफ़ा सैयदुल बशर अबुल कासिम सल्लल्लाहु, सामिर ये बोल रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये नहीं पढ़ रहा है इबारत, अरबी इबारत ये नहीं पढ़ रहा है। कितनी दफ़ा मैंने पढ़ दिया, अभी तक ये अरबी इबारत नहीं पढ़ पा रहा है। तो वफ़ा सैयदुल बशर अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी वस्त नहार यौमिल इस्नैन सानी अशर रबीउल अव्वल व गुस्सिला व कुफ़ना यौमिल सुलसाई व दखल अन्नास अफ़वादन युसल्लून अलैहि व यख़रुजून व दुफ़न लैलतुल अरबआ। नबी अलैहिस्सलाम को गुसल और दफन के मुतालिक 3 दिन तक नबी अस्सलाम को रखा गया। उसके बाद वह दुफ़्न लैलतुल अरबआ, चौथे दिन में रात को अल्लाह वसल्लम दफन किया गया। यहाँ लिखा हुआ है। तू अरबी इबारत पर तर्जुमा कर। चल सुनो नहीं, अरबी इबारत सुनो, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़। अब पता है इसको कि मैं एतराज़ करूँगा। नहीं अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, एतराज़ नहीं करना है तुझे, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत पढ़, अरबी इबारत। कहना चाहता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ तुम उसको तस्लीम कर लो, उस पर जरा मत करो, उसमें एतराज़ मत करो, एतराज़ खैर मत करो। जो मैं कह रहा हूँ तुम उसको मान लो। अच्छा उलमा फ़ुक़हा की किताब एतराज़ पेश करेगा तू? उलमा फ़ुक़हा और कुरान पाक और हदीस पर एतराज़ पेश करेगा? अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। चल एतराज़ कर दे। मैं जो एतराज़ करूँगा तुम उसका दिफा करो, तब तो माना जाएगा ना कि तुमने जो दलील पेश की है तो वाकई तुम्हारे हक में। चल एतराज़ खाली तेरे को एतराज़ करना आता है, जवाब देना नहीं आता, अरबी इबारत नहीं पढ़ना आता, खाली एतराज़ कर। तुझे खाली एतराज़ करने आता है, अरबी इबारत पढ़ कर एतराज़ कर। तू अरबी इबारत पर फिर एतराज़ कर। चल 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 अकीदा है दिखा दे, चल जो बोलने दिया, अरबी इबारत पढ़ एतराज़ कर। तू अकीदा है दिखा दे, चल दिखा दे। चल कहाँ बोल। है? क्या दिखा वो क्या? वो मुसलमानों का अकीदा है और पीर का दिन था और 12वीं तारीख थी और पीर का दिन था। अच्छा बोलूँ मैं? चल पढ़ इबारत पढ़। सामीन ये बोल रहा है नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, दफन कफन हुआ, अकीदा नहीं है उलमा का। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कितनी बड़ी गुस्ताखी इसने कर ली है। इसको अरबी इबारत पढ़ना पड़ेगा, इसलिए फुजुल बकवास कर रहा है, इधर उधर की हाँक रहा है। ये कह रहा है जो मैंने इबारत पढ़ी है नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ल कफन और नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक नमाज पढ़ी गई, उस पर जो यहाँ पे खुलासा बयान किया गया है अल्लाह के वसल्लम की जो वफ़ात हुई है, ये बोल रहा है कि मुसलमानों का अकीदा नहीं है। ये बोल रहा तो अकीदा साबित कर, यानी जुमला अकीदा जुमला यहाँ साबित करना पड़ेगा तो ही ये मानेगा कि। फिर भागा सामीन फ़ोन काट के, फिर फ़ोन काट भागा सामीन देखें, ये मर्द भागा फ़ोन काट के सामीन देखें। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी बड़ी गुस्ताखी इसने कर दी है अल्लाह के मुतालिक। इसने ये कहा कि हाँ अकीदा नहीं है, नबी वसल्लम की वफ़ात, नबी वसल्लम के पर नमाज़ पढ़ी गई, नबी वसल्लम का कफन दफन हुआ, ये अकीदा नहीं है। 5 से 6 मरतबा सामीन भागा मरदूद ने, देखे भागा किससे मरतबा। इसकी धज्जियाँ उड़ नंगा हो गया मरदूद, जो काम की बात नहीं करता है, किस तरह इधर उधर बकवास करके अपने गले पर गुस्ताखी और तौहीन रिसालत और कुफ्र का तौक पहन रहा है मरदूद। इनको शर्म गैरत कुछ नहीं आती। भागा फ़ोन काट के, फिर फ़ोन काट सामने देखे। इन खबीस की औकात ही है। देवबंदी चैलेंज करते हैं ये लोग, पूरी देवबंदी चैलेंज करता है, लेकिन देखे भागा कितना मरतबा।